क्रिसमस यानी झारखंड में बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है और बड़ा दिन पूरे झारखंड में रहने वाले लोग बड़ा दिन मनाते हैं और इसमें किस तरह से इस महामारी के बीच बड़ा दिन का आयोजन होगा और बड़ा दिन में क्रिसमस का क्या मैसेज होगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं आर्च बिशप हाउस। और हमारे साथ रांची डायसिस के रांची के हमारे साथ आर्च बिशप हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ 11 में स्वागत है आपका। धन्यवाद स्वागत करने के लिए। हम जो ख्रिस्तीय भाई बहन हैं, हम लोग बहुत उत्साह के साथ क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उस उत्साह में आध्यात्मिकता है, धार्मिकता है। हम लोग आध्यात्मिक रूप से भी मनाते हैं, सामाजिक रूप से भी मनाते हैं। तो हमारे क्रिश्चियन धर्म में हम लोग 3 बड़े समारोह मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। पहला है क्रिसमस, जिसे आप बड़ा दिन कहते हैं, हम ख्रिस्त जयंती कहते हैं, और इसे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर धारण भी हम कहते हैं, ये है। और दूसरा त्यौहार है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की मृत्यु का त्यौहार, उसे हम हमारे प्रभु के क्रूस का बलिदान कहते हैं। और तीसरा है हमारे प्रभु का पुनरुत्थान। इन 3 बड़ी घटनाओं के रहस्यों से हम ये मानते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें हमारे पापों से क्षमा दी है। और क्षमा इसलिए दी है क्योंकि मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, और उस विद्रोह को केवल एक ही व्यक्ति माफ बदला दे सकता था, और वो हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त। और इसीलिए ईश्वर के बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त इस धरती पर आए, एक कुंवारी के गर्भ से पैदा होकर। और ईश्वर ने क्षमा इसलिए दी क्योंकि उसके हृदय में दया और करुणा कूट कूट कर भरे हुए हैं, और उसी के तहत उसने अपने पुत्र को भेजा, और उसके पुत्र के हृदय में भी करुणा भरी हुई है। क्रिसमस कहीं ना कहीं सादगी और प्रेम का, शांति का संदेश देता है। स्वामी जी से ये भी जानना चाहेंगे कि क्रिसमस का जो मैसेज है, मुख्य रूप से ये मैसेज क्या मैसेज देता है पूरे विश्व को, पूरे झारखंड को, पूरे भारत को? ये संदेश देता है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम लोग शांति का राजकुमार कहते हैं। तो ये संदेश क्रिसमस में ये संदेश है कि समाज में, देश में शांति रहे, भाईचारे का माहौल रहे, और स्वतंत्रता की रक्षा हो, और सबको न्याय मिले, सबको अवसर मिले कि सब आगे बढ़ सकें, किसी का शोषण ना हो, और गरीबों की सेवा की जाए। यही हम लोग चाहते हैं, और हम लोग ये करने वाले भी हैं। हम लोगों ने निर्देश दिया है हमारे लोगों को कि जहाँ तक हो सके इस वर्ष खर्च ज़्यादा न करें, और उस पैसे को बचाकर वे दूसरों गरीबों के विशेषकर उनकी सहायता करें। हम क्रिसमस का यही संदेश देंगे मूल रूप से कि हमारे बीच में प्रेम रहे, शांति रहे, भाईचारे का माहौल रहे, एक दूसरे का आदर सम्मान करने की प्रवृत्ति रहे। यही एक मूल संदेश मैं देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन अमूमन हम लोग ये देखते हैं स्वामी जी की जब क्रिसमस आता है तो सर्वधर्म की जो बात होती है, सभी धर्म के जो लोग हैं वो चर्चों में आते हैं। तो क्रिसमस के साथ सर्वधर्म का क्या कनेक्शन है? मैं यही समझता हूँ कि हमारे भारतीय लोगों में हृदय में ईश्वर है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, ईश्वर के प्रति भक्ति है, उसकी वे आराधना पूजा करते हैं। और जब देखते हैं कि ये मसीही लोग, ये लोग अपने प्रभु ईसा की उसका आदर सत्कार, उसका सम्मान करते हैं, तो और ये उत्सव मना रहे हैं उनके जन्म के अवसर पर, तो उनको भी इच्छा होती है कि आकर हम लोग इनकी खुशी में भाग लें और देखें कि क्या है वास्तव में, क्या चीज़ है, कि क्यों ये लोग इतने उत्साह के साथ, इतनी खुशी के साथ, इतने आनंद के साथ, उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। बचपन में जो क्रिसमस मनाते थे, अभी जो क्रिसमस मनाते हैं, क्या फ़र्क पाते हैं? बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग ये सोचते थे कि अरे क्रिसमस आ रहा है, नए कपड़े मिलेंगे, और माँ कुछ अच्छे पकवान पकाएगी,
और इधर उधर से कुछ गिफ्ट मिलेंगे और थोड़ा नाच गान होगा, यही हम लोग उत्साह में रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए हैं अभी वो भावना, वो मनोवृत्ति तो चली गई है। अभी हम जैसे बुज़ुर्ग हो गए हैं और हमारी कलीसिया के जो प्रधान जैसे हैं, तो हमें आध्यात्मिकता आ गई है और हम आध्यात्मिक रूप से ज़्यादा मनाते हैं और बाह्य रूप से कम मनाते हैं। बचपन में तो खैर हम लोग उछल कूद करते रहते थे दूसरों के साथ में। ये हम जो क्रिसमस, जो आध्यात्मिक क्रिसमस है, इसका इम्पैक्ट कितने समय तक रहता है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके जो विचारधारा हैं, वो हर धर्म समाज की बात, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्रिसमस का जो आध्यात्मिक मैसेज है, उनके लिए क्या मैसेज होगा ऐसे समय में? युवा पीढ़ी में मैंने देखा है कि 2-3 प्रकार के लोग हैं। कुछ युवा लोग हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति उनमें अधिक है और वे लोग बहुत ही गंभीरता से क्रिसमस मनाते हैं, अर्थात विनती प्रार्थना, मनन ध्यान और जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसका पाठ पाठन करके वो लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। इस बार का क्रिसमस का जो संदेश है पूरे विश्व के लिए, पूरे झारखंड के लिए क्या होगा? पूरे विश्व के लिए मैं सोचता हूँ कि ये संदेश होना चाहिए कि लोग सांसारिकता को त्याग कर ये विश्वास करें, ये माने, ये चिंतन करें कि आखिरी में, अंत में हमें ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर से आता है, सब कुछ ईश्वर के पास ही लौट जाता है। और इसलिए हमें सांसारिकता और अपने स्वार्थ को छोड़कर, अपने बुरे महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर हमको ईश्वर में अपने मन और हृदय को लगाना है। यही मैं विश्व के लिए ऐसा बोलना चाहूँगा। तो देखिए, बहुत अच्छी बात स्वामी जी ने कही है। क्रिसमस मैसेज देता है मिलकर रहने का, क्रिसमस मैसेज देता है शांति का, क्रिसमस ये भी मैसेज देता है कि इस महामारी में किस तरह से हम गरीबों का भी ख्याल रखें, इसके साथ साथ अपने पर्यावरण को भी हम कैसे सुरक्षित रखें। ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक हम कह सकते हैं ऐसे समय में क्रिसमस का एक संदेश है। मौका बड़ा दिन का है और हमारे साथ रांची डायसिस के ऑक्सिलरी बिशप हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि बड़ा दिन को लेकर क्या मैसेज है और किस तरह से इस कोरोना महामारी में लोग बड़ा दिन मनाएंगे। इस कोरोना महामारी के बीच क्या मैसेज होगा? क्रिसमस का संदेश तो सदा एक ही रहा। प्रभु यीशु हमारे प्यार के लिए दुनिया में आया और विशेष करके उसका विशेष प्यार गरीबों की ओर था। और इस साल जो महामारी के कारण हम ये मना रहे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का सेलिब्रेशन होगा। जैसे आप लोगों ने देखा है हमारी एडवाइजरी, वैसी ही हमारी पास्टरल लेटर में हम बताया है, पहली चीज़ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन करना चाहिए। मतलब जितना प्रभु के नज़दीक और नज़दीक आ सकते हैं वो आने की हम कोशिश करेंगे। और वैसा ही इस क्रिसमस को हम गरीबों के सोचेंगे और गरीबों को कैसा मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस साल गरीब तो बहुत बढ़ गए, बेरोजगारी भी बढ़ गया है और लॉकडाउन के कारण काफ़ी कष्ट और दुख आया है। अब ये स्वामी जी, एक सवाल है कि ये पोप के तरफ से इस बार क्रिसमस को लेकर क्या बताया गया है? ये थोड़ा जो हमारे जो तमाम जो दर्शक हैं, एक मैसेज भी जाएगा कि भाई पोप की तरफ से क्या मैसेज आया है? पोप की तरफ से भी यही मैसेज आया है कि इस साल हम क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग दुखद है, काफ़ी लोग कठिनाई में है, बहुत लोग गरीबी में बढ़ गए हैं। उनके लिए ये क्रिसमस हम मनाएंगे
और वही सोच के हम आगे बढ़ रहे हैं। 2000 साल पहले की कहानी है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवंत हैं। क्या वजह मानते हैं? देखिए, 2000 साल हो गए, लेकिन जो संदेश दिया था वो सदा के लिए है। नहीं संदेश जो शब्दों में दिया था, लेकिन अपनी जीवन द्वारा, अपनी मृत्यु द्वारा गरीबों के लिए, दूसरों को प्यार करने सिखाया था। ये पूरे जो ईसाई बोलते हैं, जो गैर ईसाई भी बोलते हैं, सभी ये मानते हैं कि ईसाई धर्म प्यार और प्रेम आगे बढ़ाता है। और इसलिए हर क्रिसमस एक सेलिब्रेशन है, लेकिन प्यार का और प्रेम का सेलिब्रेशन। और प्रेम कभी नहीं मरता है, प्रेम सदा जिंदा रहता है, इसलिए क्रिसमस सदा जिंदा रहेगा। स्वामी जी, एक सवाल ये भी उठता है, हम लोग भी देखे हैं कि क्रिसमस का मौका हो और ऐसे मौके पे सभी धर्म के जो लोग हैं वो चर्च में भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। तो ये क्रिसमस क्या सर्वधर्म का भी एक मैसेज देता है? देखिए, यदि किसी को एक अट्रैक्शन जैसा होता है, क्रिसमस को आने चाहते हैं, तो हम बहुत खुश हैं। कोई आजकल थोड़ा सा शोर मचाने लगे हैं कि ये लोगों ने, वो लोगों ने चर्च में नहीं जाना है। जिसको भगवान बुलाता है उसको आदमी रोकने वाला कौन है? और मैं समझता हूँ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि इस बालक यीशु में, जैसे कृष्णा में, जैसे राम में, जैसे कोई दूसरे अपने चिन्ह में प्यार देखते हैं, वैसे ही बालक यीशु में प्रेम देखते हैं। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं। हेमंत सरकार को, मुख्यमंत्री के लिए क्या मैसेज होगा कि वो और बेहतर काम करें, क्योंकि वो अभी कोरोना संक्रमण काल में जो है सरकार का ज़्यादा वक्त उसमें बीत गया है। पहली बात तो मैं हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ, क्योंकि यहाँ झारखंड में उसने एक नया हवा लाई है। पूरे साल में सबों के लिए काम कर रहा है। लॉकडाउन में दिखाया किस तरह एक गरीबों के प्यार का सरकार काम कर सकता है, और करके दिखाया। जहीं मदद थी वहाँ मदद देने तैयार हो गया। दूसरी ओर उसका काफ़ी इंक्लूसिव सरकार है, जो सबों को साथ लेके चलना चाहता है। वो जो नफ़रत जो थोड़ा यहाँ शुरू हो गई थी, वो निकालने में 1 साल में सफल हुआ है। जाते जाते एक सवाल है कि क्रिसमस का एक मूल जो संदेश है वो एक बार फिर से अपने हमारे दर्शकों को दें। क्रिसमस का एक ही संदेश है, प्रभु का प्यार। और ये प्रभु का प्यार हमारे दिल में लेके वो ही प्यार दूसरों को देने के लिए। जैसे मैं बोल चुका हूँ, प्रभु यीशु भगवान होते होते भी एक बालक हम जैसा बन के एक चरनी में जन्म लिया। और ये इसलिए लिया हमें सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम भी छोटे बन के दूसरों की सेवा करना। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जिस तरह से बालक यीशु का जो जन्म होता है पूरे विश्व में जश्न मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना का संक्रमण है, तो वैसे में इस बार का जो क्रिसमस होगा कुछ अलग होगा। लेकिन बालक यीशु का जो संदेश रहता है, जब बड़ा दिन का जो संदेश होता है कि आप आपस में प्यार बांटें और अगल बगल के लोगों पर भी जो है आप ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं क्रिसमस मैसेज देता है प्रेम का, शांति का। मौका क्रिसमस का है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय होता है, और ऐसे समय में झारखंड में हम लोग बड़ा दिन के नाम से जानते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी के चपेट में है, और ऐसे समय में क्रिसमस
मनाने का तौर तरीका भी जरूर बदल गया है। और हमारे साथ क्रिसमस का क्या महत्व है और ये इसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ CNI चर्च के बिशप बीबी बास्की साहब हैं। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का क्रिसमस कैसा होगा। सबसे पहले बिशप साहब, न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप सबको ख्रिस्ट जन्मोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। यह बहुत ही आनंद और शांति का संदेश लेकर आता है। सभी कोई इसका इंतज़ार में रहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हम मनुष्यों से इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में दे दिया। बहुत अच्छी बात बिशप साहब ने कही है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस वक्त भी बहुत विपरीत परिस्थिति थी, और अभी जो इस वर्ष हम लोग जो क्रिसमस मना रहे हैं तो एक विपरीत परिस्थिति है। बिशप साहब, एक सवाल ये उठता है कि जब क्रिसमस का मौका होता है तो ऐसे समय में सभी धर्म के जो लोग हैं, सभी लोग, दूसरे धर्म के लोग भी चर्च आते हैं, आपसे भी मिलते हैं और आपको भी विश करते हैं। तो ये क्या मैसेज देता है पूरे भारत को? ईश्वर तो एक हैं और ईश्वर के मॉरल कैरेक्टर्स हैं, मौलिक जो उनका एट्रीब्यूट्स हैं या उनके जो गुण हैं वो ये आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं। जैसे कि प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, सब मनुष्यों से प्रेम करते हैं। आत्मिक रूप से हम प्रेम का संदेश एक दूसरे के साथ दे सकते हैं, और ये प्रेम और शांति का संदेश सब लोगों के लिए है और सबके लिए ये संदेश है। क्रिसमस के समय में जो मसीही विश्वासी हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? ये हम लोग तड़क भड़क की ओर पिछले दिनों ज़्यादा जोर दिया करते थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारा ध्यान ईश्वर के उस संदेश जो सब लोगों के लिए था उससे हम हटकर भौतिकवाद पर अधिक ध्यान दे रहे थे। परंतु इस परिस्थिति में, कोविड-19 की इस गंभीर समस्या के बीच में भी ईश्वर हमें आध्यात्मिक रूप से जोड़ने का प्रयास करते हैं और अपने उस प्रेम के संदेश को, आनंद और जो भी संदेश हैं ईश्वर की, वो सब लोगों तक पहुंचाने का ये बेहतर तरीका है। विशेष तौर से आज का युवा पीढ़ी जो है, जहां रोजगार के लिए परेशान है, कई परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, कोरोना का विपरीत समय है, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज होगा? उनके लिए यही संदेश है कि ईश्वर जो मनुष्यों को उद्धार करने के लिए स्वयं मनुष्य बने, उसकी संगति में रहें, उसके संपर्क में रहें, प्रार्थना करें और जो भी आवश्यकताएं हैं उनको उनके सामने प्रकट करें, तो वो अद्भुत रीति से वो मार्ग प्रदर्शित करते हैं। तो तमाम दर्शकों को मेरी क्रिसमस, और क्रिसमस का जो संदेश है, बिशप बीबी बास्की ने कहा कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उन पे आप क्रिसमस के मौके पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही सही मायने में क्रिसमस होगा, क्योंकि विपरीत परिस्थिति है और विपरीत परिस्थिति में सभी मिलकर क्रिसमस जरूर मनाएं और सामाजिक दूरी का भी जरूर ख्याल रखें। इस वक्त हम रांची के GEL चर्च में हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं, यहाँ के मॉडरेटर हैं। मॉडरेटर साहब से बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि कोविड-19 के समय में किस तरह से क्रिसमस का जो संदेश है वो मसीह विश्वासियों तक पहुंच रहा है, और इस बार का जो क्रिसमस है वो क्या खास होगा। स्वामी जी, सबसे पहले न्यूज़ 11 में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये सबसे पहली बात यह है कि इस बार का जो क्रिसमस है, मैसेज क्या होगा क्रिसमस का? इस साल का क्रिसमस संदेश होगा जो यीशु मसीह के जन्म के दिन में स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को जो संदेश दिया गया, वही संदेश उन दिनों में भी था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। इसलिए कि स्वर्गदूतों का संदेश था, मत डर, क्योंकि देखो
मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार लाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता मसीह प्रभु जन्मा है, यही प्रभु है। और तुम्हारे लिए पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे और उसकी स्तुति स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर की करते रहे। और ऐसा हुआ कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। और ये प्रभु यीशु मसीह के जन्मने से आज पूरे जगत में शांति का बहाल हुआ है और शांति का अनुभव करते हैं। यही मुख्य इस साल का क्रिसमस का संदेश है। ये कोविड-19 के काल में जो चर्च की जो भूमिका होगी, वो चर्च की भूमिका इस बार किस तरह से है और कैसे मसीही विश्वासियों तक आप लोग पहुंच पा रहे हैं? चर्च का भूमिका है जैसे आरंभ में मार्च में हुआ वैसे ही हम लोग जैसे बंद पड़ा, भूखों को अन्न दिए, राशन पानी दिए और हर प्रकार की सुविधाओं के साथ उनको व्यवस्था की गई और उनको सेवा दिया गया। जो भूखे थे, बेघर थे, उनको स्थान दिया गया। क्रिसमस होगा कहीं ना कहीं जो गरीब हैं, जो समाज के जो अंतिम पायदान में हैं, उनके लिए विशेष तौर से ये फोकस होगा। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब क्रिसमस का मौका आता है तो रांची में सभी चर्च जो हैं, सभी चर्चों में सभी धर्म के लोग जो हैं आते हैं, प्रेयर करते हैं। ये किस तरह का मैसेज पूरे भारत को, पूरे राज्य को देता है? ये अच्छा संदेश है जिसमें कहा गया प्रभु यीशु मसीह के जन्मने से सब देश के लोगों के लिए ये जन्म पर्व है और खुशखबरी है, आनंद होगा, शांति होगा। और इसलिए हर साल हम अनुभव करते हैं इस ख्रिस्त गिरजा में, रांची में लोग, अन्य धर्म के लोग भी आते हैं, ना केवल ईसाई लोग आते हैं लेकिन सिख आते हैं, हिंदू आते हैं और जैन लोग भी आते हैं। सभी धर्म के लोग प्राय यहाँ दिखाई देते हैं और उम्मीद करते हैं इस साल ये लोग भी आएंगे। और हम लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया एक फोरम है, उसके माध्यम से आह्वान किया है कि कम से कम जो दूसरे धर्म के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जब भी आते हैं उनके लिए अलग से हम लोग प्रार्थना करें, व्यवस्था करेंगे। और हमारे साथ 20 लिस्ट है, उस लिस्ट में उनके शांति के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके समृद्धि के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सादगी और जिस तरह से जिस समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय की स्थिति काफ़ी विपरीत थी और अभी इस वर्ष का जो क्रिसमस है विपरीत परिस्थिति में मनाया जा रहा है। मतलब ये संदेश है कि आप इस क्रिसमस में गरीबों को पर जो है विशेष ध्यान दें, तो सही मायने में क्रिसमस, सच्चा क्रिसमस हम उसी को मान सकते हैं। जिस तरह से सभी चर्च के लोगों ने भी मसीह विश्वासियों से आह्वान किया है कि क्रिसमस के मौके पे गरीबों पर विशेष ध्यान दें, तो ये बेहतर होगा और फिजूल खर्ची ना करें।